ओम जी, ये राम राज्य से और धर्म सेवा से ये सलमान राज तक कैसे पहुंच गया आप? मैं सलमान राज तक नहीं गया था। सलमान राज्य में भी मैं गया था तो वो सिर्फ इसलिए ताकि राम राज्य की स्थापना हो, वही उन्होंने लालच दिया था। और 15 अक्टूबर को जब भगवान जगन्नाथ ने जब मुझे ये कहा, जब मैं रो रहा था बाथरूम में, कि स्वामी ओम जी आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से, इसी बिग बॉस से, जो सबसे गंदा घर है, इसी घर से एक पवित्र राज्य की स्थापना होगी और उसका नाम होगा रामराज। जैसे मैं कृष्ण के रूप में लीला करता था, लोग मुझे आज भी कोई रसिया कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में तो लोगों ने मुझे योगेश्वर ही कहा। तो उसी तरह से आप ये ओम लीला जो कर रहे हैं, लास्ट में आपको लोग जब समझेंगे तो वो भी आपको योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त ही समझेंगे। तो जैसे अर्जुन थे, जिन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के मदद से पूरे विश्व में धर्मराज्य की स्थापना की थी, तो वही चूँकि हमारे यहाँ लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम तो इस पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना के लिए आया है। मैं देवदूत हूँ, मैं देवपुत्र हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि उस परमात्मा ने इस एक्टिंग का मुझे एहसास करा दिया। आज के तारीख में जितने फिल्में मेरे पास आ चुकी हैं, कि दुनिया के किसी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड एक्टर्स के पास में नहीं है। मुझे डेट का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उससे भी जो अरबों रुपये मेरे पास में आएंगे, वो भी मैं राम राज्य की स्थापना के लिए खर्च करूंगा। जैसे हाजी मस्तान मुझे कहता था कि स्वामी जी हम कौम के लिए कमाते हैं, मैं भी अपने कौम के लिए ही कमाऊंगा। उसका एक नया पैसा मैं अपने ऊपर में निजी खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन स्वामी जी, ये ठीक है, आपको कुछ व्यक्तिगत लाभ हो सकते हैं, आपको प्रस्ताव आ सकते हैं, व्यक्तिगत लाभ ऑलरेडी है मेरे पास, क्यों लगा हुआ है फिल्मों का। आप जैसे धर्म सेवा से जुड़े हैं, धार्मिक व्यक्तित्व है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं बिग बॉस में जाके आपको गलती हो गई है? मतलब कहीं ना कहीं लोगों को हिंदू धर्म लगता नहीं, सचमुच में गलती हुई, सचमुच में जी, कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की जो अगुवाई करते हैं उन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया है आपके बिग बॉस में जाने से। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे ढोंगी हैं, क्योंकि वो सिर्फ गाल बजाते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। भाई मैं तो काम करता हूँ। तुम सो कॉल्ड हिंदू नेताओं, सो कॉल्ड हिंदू तथाकथित संत, तुम लोग तो गिरवे वस्त्र को पहन करके सिगरेट पीते हो, चरस पीते हो, गांजा पीते हो, दाढ़ी बना करके तुम लोगों को लूटते हो, यहाँ तक कि तुम जो भक्त नहीं बनकर के आते उनके साथ बलात्कार करते हो। ये स्वामी ओम का जो ड्रेस है, गिरवा नहीं है। हालांकि तुम मेरे सवाल सन्यासी तुम में से कोई भी नहीं है, फिर भी ये ड्रेस सिर्फ और सिर्फ एक तांत्रिक का है, जिसके लिए पंचमकार कंपलसरी है, मांस मदिरा मैथुन ये सब कंपलसरी है। लेकिन ये सब मैंने कभी नहीं किया। वो दक्षिण मार्ग को मैंने अपनाया, वाम मार्ग को नहीं अपनाया। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी मैं शाकाहारी था, शाकाहारी हूँ और शाकाहारी रहूँगा। जो दिखाया गया कि मैं मांसाहारी हूँ, वो सब्जी को उस रूप में, उस डिजाइन में बना करके मुझे दिया जाता था। आप भी जानते हैं, एक शाकाहारी व्यक्ति जब मांसाहार करता है तो फौरन उसको उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है। इसका सीधा मतलब है वो मुझे नहीं हुई, तो सीधा मतलब है कि वो शाकाहार बनाया हुआ डिजाइंड भोजन था मेरे लिए, जिसके साथ में मुझे डायरेक्ट बोलना था मजबूरी में। जो मैंने कहा कि हाँ ये मांस है, ये चिकन है, वो मेरी मजबूरी थी, मुझे जिंदा आना था। आप मानते हैं कि बिग बॉस में जाना आपकी गलती थी? आपका बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। लेकिन उस गलती को भगवान जगन्नाथ ने, उस गलती से मुझे रामराज्य स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आज 40 करोड़ यूथ जो धर्म कर्म को नहीं मानते थे, आज वो रामराज्य की स्थापना के लिए तन मन धन से मेरे साथ हो गए हैं। और ये बात आपको सिर्फ मैं आपके चैनल पे नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप अभी मेरे साथ सड़कों पे चलिए, जहाँ से मैं गुजरता हूँ, मैं अपने आप को छिपा के चलता हूँ। सिर्फ मेरे कुर्ता का कलर कहीं दिखता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। लोग सड़कों पे उतर करके ये अपने मोबाइल से गाना स्पीकर पे ऑन करते हैं कि ओम जी फिर से बिग बॉस के घर में जाएंगे। दूसरा ऑन करते हैं ओम जी राम राज्य की स्थापना करेंगे। तीसरा गाते हैं ओम जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। ये देन भगवान जगन्नाथ का है, जो बिग बॉस के घर के में ये अपकृत्य जैसा दृश्य करने की वजह से मुझे मिला। मैं आभारी हूँ दर्शकों का, जिन्होंने ये जान लिया, पहचान लिया कि वहाँ पर ओम जी नाम का एक एक्टर एक्टिंग कर रहा था, स्वामी ओम जी नाम का संत नहीं कर रहा था। जब बिग बॉस में आप गए, वहाँ अगर भगवान के दर्शन हो गए ऐसी जगह, तो आप उसको जला के भस्म क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो इस देश को भस्म करना चाहता है। वो सीआईए एजेंट सलमान खान, वो सीआईए एजेंट बिग बॉस, वो आईएसआई एजेंट सलमान खान,
एक आधा देश को तो इस्लामिस्तान बनाना चाहता है, आधा देश को ईसाई देश बनाना चाहता है। स्वामी जी, ये धार्मिक मतलब चोगा पहन के शांति, आपका नाम ही ओम जी। है, ओम के साथ शांति जुड़ा हुआ है, तो अब फिर ये गोली मारने की बातें, ये कितनी ये कॉस्मिक साउंड है। देखिए, ओम एक नाम नहीं है, ये कॉस्मिक साउंड है। जब तो प्रभु का नाम है, मतलब जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी तब एक साउंड निकला था, ओम, उससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मैं परशुराम का वंशज हूँ, मैं दुर्वासा ऋषि का वंशज हूँ, और उनके वंशज होने के नाते मैं इनको सुधारूंगा, चाहे मुझे उसके लिए हिंसा करना पड़े। लिखा है, एक तरफ तो लिखा है अहिंसा परमो धर्म, उसके साथ ही लिखा है कि धर्म अहिंसा तथैव च। लोग अहिंसा परमो धर्म तो बोलते हैं, महात्मा गांधी अहिंसा परमो धर्म तो बोलते थे, लेकिन धर्म अहिंसा तथैव च कभी नहीं बोला उन्होंने। पूरा श्लोक अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा करना सबसे बड़ा पुण्य है। स्वामी जी, आपके जो इतने बड़े बड़े दावे हैं, आप कहते हैं केजरीवाल को मैंने थप्पड़ मार दिया, सलमान खान को थप्पड़ मार दिया, आपके सभी लोगों ने मोदी जी को देखिए, मोदी जी को आपने मोदी जी का नाम सुनिए, आपने भाई अपना, मुझे मार्केट बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सुभाष से एक चीज बताया, मैंने जिंदगी में आज तक न तो किसी हिंदू से नया पैसा लिया, किसी दूसरे धर्म से भी नहीं लिया, और न ही मुझे कोई हिंदू या कोई धर्मावलंबी पैसा देने वाला है, ना मुझे चाहिए। मैं अपने बल पर निजी तौर पर मैं लड़ रहा हूँ और जिंदगी का आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा। आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, नरेंद्र मोदी आज यदि प्रधानमंत्री हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी या भाजपा की वजह से नहीं, आज नरेंद्र मोदी यदि प्रधानमंत्री हैं तो स्वामी ओम जी की कृपा से है। नरेंद्र मोदी के लिए, जब नरेंद्र मोदी ने मुझे 13 जून 2013 को जब उन्होंने गोवा से राष्ट्रीय अधिवेशन से मुझे फ़ोन किया कि आडवाणी जी रूट करके दिल्ली में बैठ गए हैं, वो मुझे केंद्रीय प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष नहीं बनने दे रहे, तो मैंने उनको ये कहा था कि 1 घंटे के बाद कोई भी चैनल खोल लेना, मैं तुझे बनाऊंगा। और उसके बाद मेरे पास में बल्क SMS सर्वर है, बल्क ईमेल सर्वर है, उससे हमने पूरे वर्ल्ड की मीडिया को बुलाया, अपने लोगों को बुलाया। आपने देखा होगा, किसी भी चैनल के लाइब्रेरी में जाकर देख लीजिए आप, वहाँ पर 8 जून को जो मैंने आडवाणी का घर घेरा था, जिसमें मैंने आडवाणी जी को कहा था कि आप नंगे पाँव आए थे, आपको हमने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, आपके बस का नहीं है प्रधानमंत्री बनना। नरेंद्र मोदी इस देश का उद्धार करने के लिए आए हैं। मेरी जो राम राज्य की स्थापना की कल्पना है उसको पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को मैंने प्रधानमंत्री बनाया है, और मेरे राम राज्य की स्थापना के लिए वो वचनबद्ध है। उनसे मैंने, जिस वक्त उन्होंने ये कहा था कि स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरे साथ नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में, हरिद्वार में, नीलकंठ पहाड़ पर्वत पर भी रहे हैं, उनसे मैंने साधना भी करवाया है। जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर बने हैं उस दिन जब वाजपेयी जी ने उनको फ़ोन किया, वाजपेयी जी ने कहा कि नरेंद्र तुम कहाँ हो, तो नरेंद्र मोदी ने यही कहा था, स्वामी ओम जी के साथ मैं श्मशान साधना कर रहा हूँ। ये दाढ़ी नरेंद्र मोदी का देन नहीं है, युवावस्था से हम दोनों रख रहे हैं, ये मेरी देन है, क्योंकि साधना का देन है। नरेंद्र मोदी आधा तांत्रिक हैं, जैसे इंदिरा जी को मैंने आधा तांत्रिक बनाया था, वैसे नरेंद्र मोदी को बनाया, और नरेंद्र मोदी राजनीतिक और तांत्रिक शक्तियों से हमारे राम राज्य की स्थापना में पूरा योगदान देंगे तो आगे प्रधानमंत्री रहेंगे, भाजपा सत्ता में रहेगी, नहीं देंगे तो ये सत्ता फिर से खत्म हो जाएगा। मेरी पार्टी, मैं खुद मेरी ओजस्वी पार्टी का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, मैं अपने पार्टियों के साथ में कई पार्टियों का मैं एनालाइज करूँगा, और जो अभी जो अगला 5 राज्यों में चुनाव है उसमें मेरी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। पूरी कोशिश रहेगी कि 5 राज्यों में आपकी पार्टी है या ओजस्वी पार्टी आसाराम बापू की पार्टी है, लेकिन चूंकि दोनों पिता पुत्र जेल में हैं तो इसीलिए उसका सारा काम मेरे हवाले किया गया है, मुझे उसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आप राम राज्य की बात करते हैं, तो क्या आपका राम राज्य आसाराम बल है जो बलात्कार के आरोप में अंदर बंद है? मेरा राम राज्य भगवान नो उनके शूटर हाफिज खल्दर ने 3 गवाहों की हत्या कर दी, 4 पर हमला हो गया। मैं बापू जी का इतने आरोप है तो उनसे दूर क्यों नहीं होना? नहीं, मुझे दूर होने की जरूरत नहीं, मुझे दूर होने की जरूरत नहीं। आपके नज़र में वो आसाराम जी गलत होंगे, मेरे नज़र में संत शिरोमणि है, जो उपाधि मैंने उनको दिया हुआ है। जोधपुर की जो लड़की है वो आज भी कुमारी है, मैं उसे शाहजहाँपुर में जाकर के मिला हूँ। उसने मुझे ये कहा कि स्वामी जी बापू जी मेरे दादा समान है, वो पवित्र है, वो महान संत हैं। मेरे माता पिता को लेकर के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत और कामत जो राजस्थान का प्रभारी था, उन लोगों ने 10 जनपद में मीटिंग की, मेरे माता पिता को करोड़ों रुपया दिया, जिसके वजह से वो 0 FIR कमला मार्केट थाने में लिखाया गया था। बापू जी निर्दोष थे, हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। नारायण साईं निर्दोष थे और हमेशा के लिए रहेंगे। और यदि उन्होंने मुझे राम राज्य की स्थापना के लिए
ओजस्वी पार्टी नाम का ब्रह्मास्त्र दिया है तो मैं पूरा उसका इस्तेमाल करूंगा। राम राज्य की स्थापना करना सिर्फ मेरा ही लक्ष्य नहीं है, बापू जी का और बड़ी सभी बापू जी जैसे सभी सच्चे संतों का लक्ष्य है, जो पूरा करके मैं रहूंगा। लेकिन जो गुजरात एसटीएफ है उसने हार्दिक हल्दर को रायपुर से गिरफ्तार किया और उसी ने साजिश का खुलासा किया। उसमें बापू जी का वो भी बापू का सम्मान करता है, लेकिन हत्या का रास्ता उसमें बापू जी का कोई दोष नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो देश का को खत्म करना चाहती हैं, उनका पहला प्रहार संतों पर होता है। जैसे मेरा मिसयूज किया गया है, बापू जी को भी बदनाम किया गया है। संत हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जैन सरस्वती जी के ऊपर में सोनिया गांधी ने और जया ने झूठा केस बनाया था। उस वक्त जंतर मंतर पे मैं, अटल बिहारी वाजपेयी और बापू जी ही वहाँ पर धरना पर बैठे थे और मैंने उस वक्त घोषणा किया था ये सनातन धर्म को नष्ट करने का एक बहुत बड़ा साजिश है। जैन सरस्वती निर्दोष है। आसारामी ने जैसे राधे मार्ग का भी एक चरित्र है उनका भी साक्षात नहीं, ये सब सनातन धर्म को बदनाम करने का अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। राधे माँ अभी भी मेरे पास में दिल्ली में रह के गई हैं, वो साक्षात देवी है। देवी के ऊपर में लांछन लगाएंगे तभी तो ये सब कुछ होगा। और मैं CIA एजेंट्स, ISI एजेंट्स, मीडिया कर्मियों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, भाई संभल जाओ, तुम्हारी पहचान हो रही है। स्वामी ओम जी ने तुम्हारी पहचान कर ली है, मजबूर मत करो। यदि तुम लोग इस तरह से सनातन धर्म का दुष्प्रचार करोगे तो तुम्हारी बिल्डिंगें भी मैं जला दूंगा, तुमको नष्ट नाबूद कर दूंगा, तुम्हें इस हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। तुम राष्ट्रवादी बनो, तुम राष्ट्र विरोधी मत बनो। यदि इस देश में रहना है तो लो पैसा तुम CIA से और फोर्ड फाउंडेशन से और ISI से, लेकिन उसका दुरुपयोग हिंदू धर्म को, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए मत करो। लो, हमारे देश के जितने दुश्मन खूब पैसा लो, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ देश के निर्माण के लिए, इस देश को सुपर पावर बनाने के लिए, सनातन धर्म और राम राज्य की स्थापना के लिए करो। नहीं तो तुमको भी हम यहाँ पर इस देश में नहीं रहने देंगे, नष्ट कर देंगे, विनष्ट कर देंगे। जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, जिसके लिए भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, वो काम किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। आप इतनी दिव्यता की बातें, इतने महात्म्य की बातें और इतने बड़े उद्देश्य धर्म सेवा की बातें करते हुए फिर ये आक्रोश, और कहाँ क्यों, कितना आक्रोश इसीलिए है, मुझे दुख है इस बात का। सनातन धर्मियों से मुझे इस बात का मैं अपील करता हूँ कि एक हो जाओ भाई, एक हो जाओ। एक नहीं होगे, ये देश खत्म हो जाएगा, ये राष्ट्र खत्म हो जाएगा, ये धर्म खत्म हो जाएगा। उनके तो बहुत देश है, ईसाइयों के, मुसलमानों के बहुत देश है भाई। तुम्हारा तो कोई देश भी नहीं बचा। एक नेपाल था, वो भी खत्म हो गया। क्या तुम ऑस्ट्रेलिया के हिंद सागर के अंदर जाकर के तुम मरोगे, डूबोगे, तुम गुलाम मरोगे। फिर से तुम्हारे बीवी बच्चों और बहुओं की और बेटियों की के साथ बलात्कार किया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा। समझ जाओ, ये पैसे जो तुम कमा रहे हो, वो लोग बोलते हैं कि ये अपने लिए नहीं हमारे लिए कमाते हैं, हम गुलाम बनाएंगे, हम इनकी बीवी बच्चों को लूटेंगे, हम इनके धन संपत्ति को लूटेंगे। अभी भी वक्त है। जो लोग मुझ पर हमला कर रहे हैं, समझ लो वो सारे के सारे CIA एजेंट और ISI एजेंट हैं। मुझे धर्म, सनातन धर्म के वो लोग दुश्मन हैं। सनातन धर्मियों, हिंदुओं, संभल जाओ, अपने आप को संभालो। मुझे फर्क नहीं पड़ता यदि मैं मर भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आत्मा काम करेगी। मेरे मरने के बाद मेरे खून का एक एक कतरा इस राष्ट्र को बनाएगा, इस विश्व को बनाएगा, राम राज्य की स्थापना करेगा। एक हो जाओ, ये मेरी प्रार्थना है। मैं कुछ नहीं चाहता अपने लिए, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम सभी एक होकर के इस देश को सुपर पावर बनाओ, इस देश को नष्ट भ्रष्ट होने से बचाओ, गुलाम होने से बचाओ। पूरे विश्व में तुम राम राज्य की स्थापना करो। सिर्फ इतनी सी मैं मांग कर रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई मांग रहा हूँ, अपना कल्याण करो। आप मतलब आप संत हैं, सन्यासी हैं, राजनेता हैं या एक्टर हैं, आपको एक लाइन में आपको कैसे परिभाषित करेंगे कि आप क्या? मैं सिर्फ और सिर्फ संत हूँ, देवदूत हूँ, देवपुत्र हूँ। एक्टर तो मुझे बिग बॉस ने बनाया है, और जब आप बना ही दिया है तो मैं एक्टिंग भी करूँगा। ओम लीला, वो ओम लीला करूँगा जिसका इतिहास गवाह होगा। उस ओम लीला के माध्यम से इस पूरे विश्व को मैं राम राज्य बना करके रहूँगा। मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। राम राज्य की स्थापना मेरे जीवन का लक्ष्य है, और वो पूरा करके ही रहूँगा, चाहे मर के करूँ, चाहे जी के करूँ। मेरा एक एक मेरे शरीर के एक खून का एक एक कतरा राम राज्य की स्थापना करने में मदद करेगा। मरने के बाद भी मैं बनाऊंगा। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ
कि बिग बॉस का विनर मैं था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा, उसी तरह से कह रहा हूं कि मेरे मरने के बाद भी राम राज्य की स्थापना मेरा खून का एक एक कतरा करेगा। तो राम राज्य के लिए आप हिंसा भी अपनाएंगे? आप जानते हैं अच्छी तरह से मैं दुर्गा का पूजक हूँ। उन्होंने राक्षसों का संहार किया है, भगवान कृष्ण ने रावण का संहार किया है, भगवान कृष्ण ने कंस का संहार किया है, भगवान राम ने रावण का संहार किया है। संहार करना हमारे सभी देवी देवताओं का एक कर्तव्य रहा है। जो सो कॉल्ड दूसरे पंथ हैं वो तो धर्म है भी नहीं, उनके तो शकल भी नहीं है भाई, तो वो कहाँ से हथियार चलाएंगे? हम तो शस्त्रधारी हैं, हमारे देवी देवता शस्त्रधारी है। सनातन धर्मियों, शर्म करो, डरना बंद करो और अपने हाथ में हथियार लो। देशद्रोहियों को, धर्मद्रोहियों का कत्ल करो, भले ही मैं उन्हें जेल में डाल दे, सरकार कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जेल से भी धर्म की स्थापना करूंगा, धर्म राज्य की स्थापना करूंगा और संहार के बाद ही सर्जन होता है। कहते हैं खुदा मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब अपने आप को मिलाओगे संहार करके, तभी एक राम राज्य की सृष्टि होगी, जिसके लिए मैं आया हूं और करके रहूंगा। आप धर्म रक्षक दारा सेना से भी जुड़े हुए, उसके पदाधिकारी? मैं महामंत्री हूँ। तो दारा ये वही हैं उड़ीसा वाले? जी तो जैसे बिल्कुल सही बात, उन्होंने बहुत अच्छा किया दारा सिंह जी ने। वो देशद्रोही, हिंदू द्रोही, उसने वो वहां पर क्या करता था, छोटी छोटी मासूम बच्चों को किडनैप करवा करके बलात्कार करता था और नक्सली आतंकवादियों के जरिए नरसंहार करवाता था, वो वहां पर सैनिकों को मरवाता था। ऐसे धर्मद्रोही, देशद्रोहियों का जो वर्चस्व पूरे हिंदुस्तान में बना हुआ है, आज नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा ईसाई बन गया। क्यों? क्योंकि हमने एकता नहीं, हमने नक्सलियों का संहार नहीं किया। सरकार बुजदिल सरकार आती रही। मैं इंदिरा गांधी के घर में इसलिए रहा ताकि मैं उससे काम करवा सकूं। उसको लोग आयरन लेडी कहते थे, लेकिन उसने भी इन ईसाइयों को और मुसलमानों को संरक्षण दिया, जिसके वजह से परमात्मा ने, मुझे दुख तो है लेकिन साथ साथ मुझे कहने में कोई शर्म नहीं कि इसके इस दुष्कर्मों के सजा परमात्मा ने उसकी हत्या करा करके दी। कहना कि धर्म परिवर्तन के उस पर आरोप भी लगे, लेकिन उसके दो बेटे को, ग्राहम स्टेन्स के दो बेटे फिलिप और टिमोथी, सांप का बेटा सपोलिया होता है। यदि सांप को मारना जरूरी है तो सपोलिया को मारना बहुत जरूरी है, वरना उसके बाद उसका बेटा यही काम करता। जैसे बिन लादेन का बेटा आज वही काम कर रहा है जो बिन लादेन किया करता था। सांप को मारने से पहले सपोलिया को मारना बहुत जरूरी है। मैं दारा सिंह की सराहना करता हूँ, भारत सरकार से, उड़ीसा सरकार से अपील करता हूँ कि दारा सिंह को फौरन बाहर निकालो, और नहीं निकालोगे तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, पूरा हिंदुस्तान में चक्का जाम करेंगे, दारा सिंह को निकाल के रहेंगे और दारा सिंह को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना करके रहेंगे। देशद्रोहियों को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। आप जो आरोप लगा रहे हैं, उनकी जो पत्नी थी, भारत सरकार ने उसकी सेवा का स्वीकार कर उसको पद्मश्री दिया कि भाई ये तो कुष्ठ उन्मूलन में लगे हुए थे, समाज सेवा कर रहे थे। भाई जब वो उस समय की जो भारत सरकार थी वो CIA एजेंट से पैसा लेती थी, वो तो यही करेगी ना। अभी भी तो वही किया। सत्यार्थी वो CIA एजेंट है, अभी भी तो वही हुआ। आप कर क्या रहे हैं बात? ये लोग सारे के सारे जो देशद्रोहियों को सम्मानित करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि आप ये देखिए वहां पर कोई कुष्ठ रोगी नहीं है। ये आपका ये जो देशद्रोही CIA एजेंट, ये जो मदर टेरेसा थी, कुछ नहीं करती थी। ये केजरीवाल ने नॉर्थ ईस्ट में जाकर के 11 साल में 11 लाख लोग हिंदुओं को ईसाई बनाया। मदर टेरेसा ने पूरे हिंदुस्तान में घूम करके करोड़ों हिंदुओं को उसने ईसाई बनाया, जिसको करोड़ों नक्सलवादी जो उसने आतंकवादी बनाए, उस मदर टेरेसा को ये सो कॉल्ड भारत सरकार सम्मान देती है। धिक्कार है ऐसी सरकार। लेकिन दारा सिंह पर सिर्फ ग्राहम स्टेन्स की हत्या का ही आरोप नहीं है, शेख इमरान की हत्या पर भी बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें सबूतों के अभाव में छूट गए। एक तो किया नहीं, यदि करते भी तो मैं उसका स्वागत करता। शेख रहमान के हाथ काट दिए गए, उसे जिंदा जला दिया गया। बहुत अच्छा किया। अरुलदास पादरी को चर्च में आग लगा के तीर मारकर बहुत अच्छा किया। 3 मुकदमों में। मैं तो ये कहता हूँ सभी सनातन धर्मियों से, सभी हिंदुओं से मैं अपील करता हूँ कि जो दारा सिंह ने किया वही करो। राम राज्य की स्थापना के लिए हाथ जोड़ करके नहीं, हम भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार छीनते हैं। भगवान श्री राम उसको माफी मांगने नहीं गए थे कि मेरी पत्नी दे दो, मार करके अपनी पत्नी लिया। हम उसी के वंशज हैं। मारो, तुम देशद्रोहियों को मारो, फर्क नहीं पड़ता कि मुझे जेल में आजीवन कारावास दे दे। मारो हिंदू द्रोहियों को, मारो हिंदुओं, सनातन धर्म विरोधियों को, मारो देश के सच्चे सपूतों, देशद्रोहियों को,
तभी इस देश में राम राज्य की स्थापना होगी। नहीं तो कल तुम गुलाम बन जाओगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी संपत्ति, बेटी बहुएं सबको वो हड़प लेंगे और तुम्हारे सामने उनके साथ बलात्कार करेंगे, जिसको देख करके तुम खुद ही अपने सिर में गोली मार के आत्महत्या कर लो। आपको कानून व्यवस्था या संविधान के प्रति सम्मान या उससे कोई डर नहीं लगता? मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये वही देश है जिसके लिए भी सलमान खान ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज को, सलमान खान ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा, हाई कोर्ट के जज को खरीदा। मैं क्या करूं? ऐसे जजों का मैं सम्मान करूं क्या? ऐसे जजों का, भ्रष्ट जजों का सम्मान करूं? इससे कानून व्यवस्था लागू होगी? नहीं होगी। इसके लिए अधर्म का नाश करने के लिए हर हिंदू का पहला धर्म है राम राज्य की स्थापना, स्वामी ओम जी के साथ मिलकर के विधर्मियों का नाश करना। स्वामी जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आपका, आपने भी मुझे इतना कीमती समय, और मैं ऑनलाइन ये कहना चाहता हूँ, परतंत्र मत बनो, गुलाम मत बनो, आज़ाद रहो, इस देश में राम राज्य की स्थापना करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको कोटि कोटि प्रणाम और मुझे साथ देने की मेरी तरफ से प्रार्थना।